ठीक जी, बड़ी जिम्मेदारी दिखाना चाहता हूँ मैं। क्या इस्लाम और हदीस में जिक्र है, क्या मुसलमान हो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करो। ये गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। भाईजान अब इतना भी सच नहीं बोलना था। तो राम राम मेरे प्यारे आइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और अब मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप लोग गलती से भी शेयर मत कर दीजिएगा, वरना आपको जेल हो जाएगी। क्योंकि अभी तमिलनाडु पुलिस ने टॉलीवुड के स्टंटमैन कर्नल को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्च के पादरी की इस वीडियो को शेयर कर दिया था। मतलब समझ रहे हो ना कि उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, बस इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो बस मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाकर बस यही बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज डोंट शेयर दिस वीडियो, वरना आप फालतू में गिरफ्तार हो जाएंगे। बस मुझे आप लोगों की चिंता है, इसीलिए आप सबको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी गिरफ्तार ना हो जाएं। बाकी दूसरा मेरा इस वीडियो को दिखाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं? मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मौत को खुशबू लगे तो मौत की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। उससे पढ़नी पड़ेगी। ये चीजें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमारे बराबर अगर औरत अगर खड़ी है तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो जाए। शैतान तो कभी भी बहका सकता है। तो शैतान तो सर रोड पे ही बहका सकता है, फिर तो किसी को भी इंसान छोड़ देगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है। जी चाहता कि इससे हम ये काम कर बैठे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब मेन विल बी मेन। मिस्टर मजनू। वह मतलब औरत, लड़की, बेटी, माँ, बहन अगर मस्जिद में जाएगी तो इनके मतलब क्या ही बोलूं इन पर। और इसके बाद ये सब जानते हुए भी ट्विटर पर इनकी जैसी महान हस्तियां ये बताने पे लगी रहती हैं कि इस्लाम में औरतों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, उन्हें बराबरी का हक दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने शायद अपनी ही मजहब की किताबों को सही से पढ़ा नहीं है, या इन मौलानाओं की वीडियो को नहीं देखा है, और हमारे सनातन धर्म में कमियां निकालने पर लगी रहेंगी। जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा जिस्म आप लोगों की मर्जी। मैं बाहर जाऊंगी शलवार कमीज़ में, तब भी आप मुझे नौच खाएंगे, क्योंकि मैंने तो गोश्त खुला छोड़ा हुआ है। और बाकौल आपके गोश्त खुला छोड़ा जाएगा तो चील, कौवे और कुत्ते आएंगे। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने आप को तशबीह तो दे ही दी है जानवरों से, और जानवरों वाली हरकतें तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा जिस्म आप लोगों की मर्जी। मैं जश्न आज़ादी नहीं मना सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। मैं 5-6 साल की भी हूँ तो मैं आपको इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह पहुँच जाते हैं। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप मुझे कब्रों में भी नहीं छोड़ते। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह मुझे तलाश कर लेते हैं। आप ना मुझे सोशल मीडिया पे बख्शते, आप लोग ना हमें बाज़ारों में बख्शते, आप लोग हमें ना कब्रों में बख्शते, और ना हमें छोटी छोटी बच्चियों को बख्शते। तो आप बाकौल मर्द, फजीलत हासिल है, आप प्रोटेक्ट करते औरतों को। तो ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये आप प्रोटेक्ट करोगे औरतों को। इस बहन ने एक पोल खोल के रख दी मजहब विशेष की। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें अपनी तरफ से बनाकर बोले जा रही है। आइए आपको कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ जहाँ आए दिन ऐसी न्यूज आती रहती हैं कि कब्रिस्तान से निकालकर बॉडी के साथ रेप किया गया। और ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मतलब मरने के बाद भी वे कब्र में सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि बहुत से परिवार वाले अगर उनके घर में किसी लड़की या औरत की डेथ हो जाती है तो उसे दफनाने के बाद कम से कम 4 या 5 दिन तक उसकी सुरक्षा करते हैं। और कई खबरें तो ऐसी देखी गई हैं कि लोगों ने दफनाने के बाद उस पर लोहे का जाल लगाकर उस पर ताला लगवा दिया। और ये सब किससे बचने के लिए? उनसे ही बचने के लिए जो उनके ही मजहब के हैं, जो कब्रिस्तान में रहते हैं, वहाँ वर्क करते हैं। और अभी मैंने जो बातें बोली, हो सकता है कि इस बात पर बहुत से लोगों को यकीन
ना हो, अचंभित हो वो कि भला क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। तो मैं ये जितने भी बातें बता रहा हूँ सभी फैक्ट्स पर बता रहा हूँ, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, आपने आर्टिकल्स को देख ही सकते हैं। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता। इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली होली के जश्न में शरीक नहीं होना सिखाता। अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का कर दे, किसी बच्ची का तो भी माफ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किया। मतलब यार क्या बकवास है ये। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी मजहब की किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। मतलब यार किस लेवल की गिरी हुई मानसिकता है इनकी। एक छोटी बच्ची के साथ यदि किया जाता है तो उसकी माफी मिल जाएगी, और यदि आपने किसी के फेस्टिवल पर किसी के त्योहार पर उसे विश कर दिया, शुभकामनाएं दे दी, तो उसकी माफी नहीं है। किसी को शुभकामनाएं देना ज्यादा बड़ा गुनाह है, किसी छोटी बच्ची के साथ करना वो उतना बड़ा गुनाह नहीं है अकॉर्डिंग टू इन भाई साहब के। और ये मेरे शब्द नहीं है, ना ही मैं इस बात को अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। इन भाई साहब के जो शब्द है बस वही शब्द आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और ये लोग कोई आम व्यक्ति नहीं है, इन्हें टीवी चैनल्स पर बुलाया गया है, वहां जाकर इन लोगों ने ये बातें बोली हैं। तो अवश्य ये लोग उस मजहब के जानकार हैं, तभी जाकर इन्हें टीवी पर बुलाया गया और इन्होंने ये बातें बोली। बट मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि किसी मजहब की किताबों में ये बातें लिखी हुई होंगी। बाकी मेरे जो भी मोमिन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे ये कहना, कमेंट कर मुझे अवश्य बताइएगा कि आपकी मजहबी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है या नहीं, या फिर ये लोग गलत बोल रहे हैं। मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के की कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति। ये क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे, और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है, और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर एक किताब आपको ये सिखाती है कि यदि आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा, चाहे उस व्यक्ति ने कितने ही पुण्य कर्म क्यों ना किए हो। और यदि आप उनके गॉड के सिवा किसी और को पूजनीय मानते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। एक तरफ दूसरे संप्रदाय के गॉड जबरदस्ती अपनी पूजा कराने पे लगे पड़े हैं। हमारे देवी देवता ये नहीं कहते हैं कि तुम जबरदस्ती हमको ही पूजो, यदि हमारे सिवा किसी और को पूजोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हें जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात ये भी है कि जितने भी बाकी के मजहब धर्म आए वो सब हमारे सनातन के बाद ही आए हैं। आप किसी भी देवी देवता में विश्वास रखें, आपकी श्रद्धा, आपको जहन्नुम की आग में नहीं डाला जाएगा, नरक में नहीं झोंका जाएगा। आप ब्रह्मा को पूजो, शिव को पूजो या विष्णु को पूजो। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम दुनिया में जितने भी प्रकार से पूजा करते हो वो सब मेरी ओर ही आती है। एक बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारे भगवान ये नहीं कहते कि तुम जबरदस्ती हमारी पूजा करो या हमारे सिवा किसी और को पूजा तो तुम जहन्नुम की आग में जलोगे। और यदि आप उन्हें नहीं भी पूजते हैं तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर। हाँ सारे खड़े मैं बना रहा वीडियो देखी आ देखो मोला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਥੁੱਕਦਾ ਰੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ। मैं आपको इससे पहले भी ना जाने ऐसी कितनी क्लिप्स दिखा चुका हूँ और हर बार बोल चुका हूँ, फिर से वही बोलूंगा कि भाई जितना हो सके इनसे दूर रहें, उचित दूरी बनाए रखें। कम से कम खाने पीने वाली चीजों में तो थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतें। और यदि सबके बाद भी आप भाईचारा निभाते रहे तो आपको यही सब खाने को मिलता रहेगा।
तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मुझे ट्विटर व इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो सर्च कीजिएगा patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। बाकी का इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।